डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं आपकी चोपड़ा मैम। आज मैं फिर आपके सामने को करिकुलर एक्टिविटीज से रिलेटेड एक मज़ेदार किस्सा लेकर प्रस्तुत हूं। तो आइए आनंद लेते हैं इस मज़ेदार किस्से का। स्कूल्स में हर साल सोशल साइंस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किया जाता है। उसमें एक इंडिया का स्टेट और एक फॉरेन कंट्री का कल्चर, वहाँ की लैंग्वेज, वहाँ के दर्शनीय स्थानों के प्रोजेक्ट्स, वहाँ के डांसेस और हमारे देश के सोशल इवल्स पर कुछ स्किट्स प्रेजेंट किए जाते हैं। ये ऑलमोस्ट 4-5 दिन का प्रोग्राम होता है और इट इज़ लाइक फेस्टिवल इन द स्कूल। और इसकी तैयारी के लिए भी हमें अलग से समय नहीं मिलता है। हमें या तो हम अपने फ्री पीरियड में बच्चों को बुलाएं और उनको तैयारी करवाएं, या फिर स्कूल के बाद बच्चों को रोक के तैयारी करवाएं। ये दोनों ही सिचुएशन बहुत डाइसी है। अगर हम अपने फ्री पीरियड में बच्चों को बुलाते हैं तो उन्हें किसी दूसरे टीचर के क्लास को छोड़ कर आना पड़ता है, जिसके लिए टीचर्स ऑब्जेक्शन करते हैं। और उनका पॉइंट भी सही है। बच्चा उनका क्लास मिस करता है, वो पीछे रह जा सकता है, उनका रिजल्ट खराब हो सकता है, वो भी एक्सेप्ट करना चाहिए। और स्कूल के बाद बच्चों को घर जाने की जल्दी होती है, टीचर्स के भी अपने घर की जिम्मेवारियां होती हैं, वो भी बड़ा मुश्किल रहता है। तो अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि अपने टीचिंग पीरियड में ही थोड़ी देर पढ़ाने के बाद दूसरे बच्चों को हम काम दे देते हैं, और ये जो स्किट वाले बच्चे हैं इनको बुलाकर प्रैक्टिस भी करवा लेते हैं। तो ऐसे ही एक साल सोशल साइंस एग्जीबिशन में मुझे सोशल इवल्स पर एक स्किट कराने की जिम्मेवारी मिली। तो बच्चों को सेलेक्ट किया गया, तैयारी शुरू हुई। वही टीचिंग पीरियड में तैयारी करवानी थी। एक दिन पहले, प्रेजेंटेशन से एक दिन पहले, जो हीरो था स्किट का, वो बोला मैं ये रोल नहीं करूंगा। अरे क्या हो गया तुम्हें? पूरी तैयारी की है तुमने, तुम्हें सारे डायलॉग्स याद है, तुम सोच भी कैसे सकते हो? नहीं मैम, मैं नहीं करूंगा। बहुत उसको ब्रेन वॉश किया, बहुत कोशिश की, लेकिन वो अड़ा रहा। ठीक है, अगर हम इसको जबरदस्ती करते हैं तो हो सकता है वो कल ना आए, तब तो और भी मुश्किल हो जाएगा। तो एक्सेप्ट करना पड़ा और किसी दूसरे बच्चे को ढूंढने की कोशिश शुरू हो गई। उस क्लास में से एक जो बहुत शरारती बच्चा था, वो सामने आया और बोला कि मैम मैं ये रोल करूंगा। उसके ऊपर तो ज्यादा विश्वास नहीं था, लगा इसको अगर ले ले और ये कुछ एन मौके पर धोखा दे दे तो और भी मुश्किल हो जाएगा। उसको हमने ये बात उसके सामने कही तो उसने कहा नहीं मैम, मैं जिम्मेवारी ले रहा हूं तो मैं ये काम करूंगा। अच्छी बात है, उस पर विश्वास किया, उसको चांस दिया और उसको कहा गया कि तुम अपने डायलॉग्स वगैरह याद कर लो। तो बोला कि मैडम डायलॉग्स तो मुझे याद है, रोज तो मेरे सामने स्किट की प्रैक्टिस हो रही है, मैं रेडी हूं, आप किसी बात की चिंता ना करें। बड़ी अच्छी बात है। उसको सेलेक्ट कर लिया हमने, प्रैक्टिस करवाई। नेक्स्ट डे हमारा प्रेजेंटेशन था। दिल धड़क रहा था। सुबह सुबह बच्चों को तैयार करके हम उस स्कूल में गए जहां हमारा प्रेजेंटेशन होना था। करीब 10 से 12 स्कूल पार्टिसिपेट कर रहे थे। समय आ गया जब प्रेजेंटेशन शुरू हुआ। हमारा चौथा या 5वां नंबर था। तो जैसे जैसे स्कूल्स अपना स्किट प्रेजेंट कर रहे थे, वैसे वैसे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा था। क्योंकि पहले तो हमें लग रहा था कि पता नहीं हमारा स्किट कैसा रहेगा, वो बच्चा कैसा परफॉर्मेंस करेगा। लेकिन
जब हमने दूसरों के स्किट्स देखे, उनकी तैयारी देखी, तो हमें लगा कि हमने तो बहुत अच्छी तैयारी की है। हौसला बढ़ा, हमारा नंबर आया, बच्चों को मैंने इंस्पायर किया, उनको इंस्ट्रक्शंस दिए कि अच्छे से प्रेजेंटेशन देना। बच्चे भी खुशी खुशी तैयार हुए और हमारा प्रेजेंटेशन हुआ। सबको थीम और प्रेजेंटेशन और बच्चों का डायलॉग डिलीवरी वगैरह बहुत पसंद आया। और जब रिजल्ट मिला तो हमारा स्कूल फर्स्ट आया और हमें रीजनल के लिए सेलेक्ट किया गया। बच्चों को बहुत खुशी हुई, खास तौर से उस बच्चे को जिसे एक दिन पहले लिया था। जिस बच्चे ने हीरो का रोल मना किया था वो बहुत पछताया। उसने बाद में आकर मुझसे माफी मांगी और बोला कि मैडम पता नहीं कैसी कुछ वीकनेस सी आ गई थी और मुझे घबराहट हो रही थी और मुझे लगा मैं नहीं कर पाऊंगा, इसलिए अगर मैं ना कर पाता और आप लोग पीछे रह जाते तो उससे तो अच्छा है कि मैं एक दिन पहले आपको बता दूं। और जिस बच्चे ने ये रोल एक्सेप्ट किया था वो तो पूरे स्कूल का हीरो बन गया और उस बच्चे पर कोई विश्वास नहीं करता था। उसने इस छोटी सी घटना से सबका विश्वास जीत लिया। और फिर हमने वो स्किट अपनी असेंबली में पूरे स्कूल को दिखाया, सबको बहुत अच्छा लगा और फिर रीजनल में भी बच्चों को लेके गए। तो ये कुछ छोटी छोटी घटनाएं हैं जो उस समय तो बहुत डिफिकल्ट लगती हैं ये सिचुएशंस, लेकिन जब समय बीत जाता है और आप सक्सेसफुल हो जाते हैं तो अच्छा लगता है। इसलिए कभी भी किसी सिचुएशन से मत घबराइए, करते रहिए अपना काम, सक्सेसफुल जरूर होंगे आप। धन्यवाद।